अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है CS 502 का, वो जो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर है जी 29। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 29 से लेकर हम 32 तक जो है ना इन लेक्चर्स को देखेंगे। तो चलते हैं जी, फिर आज हम लेक्चर नंबर 21 से ऑनवर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, मैं इसको डिटेल के अंदर नहीं आपको बताऊंगा और ना इसकी इतनी डिटेल मैं जानता हूं, लेकिन जो मैंने वर्क किया है, ठीक है, वहां तक आपकी जो है ना मैं हेल्प करूंगा और आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ग्रीडी एल्गोरिदम जो एक ऐसा एल्गोरिदम होता है कि जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम है, एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है जी, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि जस्ट फोकस ऑन राइट डिसीजन एंड डू नॉट थिंक फ्यूचर हाउ टू डू। कि आपने एक ऐसा प्रॉब्लम लेना है एक, ठीक है, इन विच यू वांट टू फाइंड आउट जस्ट अ सोल्यूशन बट द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, जो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन हो, ऑप्टिमाइज हो, कोई भी प्रॉब्लम उसको हल करना है, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन लेना है। वो कौन से सोल्यूशन है, वो कौन से प्रॉब्लम है, वो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे CS 502 के अंदर। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ग्रीडी अच्छा, ये MCQs आया हुआ है, साथ साथ मैंने MCQs भी मेंशन किए हुए हैं कि मैंने इसके MCQs भी निकाले हैं और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे निकाले हुए हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम की अगर बात करें, ग्रीडी एल्गोरिथम कैन डू वेरी पुअरली फॉर सम प्रॉब्लम। कहता है ग्रीडी एल्गोरिथम जो है ना वेरी पुअरली वो वर्क करता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बात आपने याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको ना तो कोई पास पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, साथ साथ MCQs भी आपके कवर हो जाएंगे जो इसमें मुख्तलिफ फ़ाइलों से मैंने निकाल के यहाँ पे पेश कर दी हैं। ठीक है, VU टॉपर है, जुनेद फाइल है, माज है, वकार है। ठीक है, तो ये मटेरियल आपका यहाँ से सारा कवर हो जाना है। बस इसी को चैप्टर वाइज तैयार करते जाएं, बड़ी मेहनत लगी इसमें। ग्रीडी एल्गोरिथम कहता है कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है जहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम इस्तेमाल नहीं होता। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना है कि ग्रीडी एल्गोरिदम को ह्यूरिस्टिक भी बोला जाता है, ये भी एज ए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ओके, अच्छा, इसके बाद ग्रीडी एल्गोरिदम का जो वर्क किस चीज़ पे करता है, हमसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ टू वर्क ग्रीडी एल्गोरिदम। तो जस्ट हम ये लाइन लिखेंगे। ठीक है जी, ग्रीडी एल्गोरिदम अगर मान ले हमसे पूछ लेता है तो हम कौन इस चीज़ को मेंशन करेंगे, देन ये दो लाइनें लिख देंगे तो ग्रीडी एल्गोरिदम। अच्छा, यहाँ से MCQs भी पूछा गया है ग्रीडी एल्गोरिदम का, यहाँ से MCQs भी पूछा गया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यू टेक द बेस्ट यू कैन राइट नाउ विदाउट रिगार्ड फॉर फ्यूचर। हमने जो बेस्ट होगा, ठीक है, डिसीजन होगा, हमने ले लेना है, उसको कर लेना, हमने नहीं सोचना क्या होगा। तो कहता है फिर राइट वे सिलेक्शन इज बेस्ट इन फ्यूचर। तो वो आपका बेस्ट होगा इन फ्यूचर के अंदर भी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक और ऑब्जेक्टिव है।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके बाद हम कर रहे थे ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में। तो ग्रीडी जो एल्गोरिदम था, जो ग्रीडी एल्गोरिथम था उसके अंदर हम ये कर रहे थे कि हमने बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ले लेना, और फर्दर जो है वो इन फ्यूचर जो है वो बेस्ट ही होगा। अच्छा, ये दोनों पॉइंट उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव था। तो इन ग्रीडी एल्गोरिदम कहता है ईच फेज यू टेक यू कैन गेट राइट ऑन। ये वही, ये देखें, ये वही लाइन। तो वो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। यही लाइन है, एमसीक्यू के अंदर भी उसने आपसे पूछ ली। ओके, अच्छा आगे चलती हैं। ये एग्जांपल दी है, इसको ज़रूरत नहीं करने की। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसके बाद आगे जी हमारा जो टॉपिक है वो है जी हाफ मैन इनकोडिंग के बारे में। उसको हम पढ़ते हैं कि हाफ मैन इनकोडिंग क्या होती है। हाफ इनकोडिंग के अंदर हम ये पढ़ते होते हैं कि कि आपने कैसे इनकोड करना। ठीक है जी, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, फिर ये एक यहाँ पे ये एक जो एमसीक्यूज ये भी है, काउंटिंग मनी प्रॉब्लम इज एग्जांपल किस चीज़ की है, ग्रीडी एल्गोरिदम की। ये एक एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल ट्रू बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा आगे, अच्छा ये कुछ नहीं है, जहाँ पे ये ज़रूरी होगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद ये एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा गया है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है, नॉन ऑप्टिमल होता है, टेक ज़ीरो के टाइम। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है। डायनेमिक प्रोग्राम, ये भी एज ए ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ग्रीडी एल्गोरिदम या हाफ मैन इनकोडिंग कहता है ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स लेंथ कोड वर्ड 8 बिट पर करेक्टर। के पर जो करेक्टर है यहाँ की, अगर एक ही बात करें तो वो कितने का है, 8 बिट का। ठीक है, कितने बिट का है जी, 8 बिट का। ठीक है, अगर इसके बाद हम बी की बात करें तो वो कितने बिट का है, वो भी 8 बिट का है। इसके बाद अगर मैं फिर ए की बात करूँ, वो कितने बिट का है, वो भी 8 बिट का है। तो ये इनको अगर मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को मल्टीपल कर देता हूँ 8 से, तो जो 80 बिट करेक्टर हैं। अब हाफ मैन इनकोडिंग के अंदर मैं इसको क्या करूँगा कि ये करेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, इसको कम करना। ठीक है, मतलब कि 15 16 या 17 इस तरह करके इसको कम करना। चलें, बात करते हैं। अच्छा, हाउ द हाफ मैन इनकोडिंग एल्गोरिदम वर्क, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ द हाफ मैन इनकोडिंग एल्गोरिदम वर्क। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हमने इसके करैक्टर निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी। तो करैक्टर अगर हम देखें तो ए बी सी इसके करैक्टर हैं। फ्रीक्वेंसी मीन ए 5 टाइम है, बी 1 टाइम है, सी 3 टाइम है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। 5 को 10 पे, क्योंकि ये टोटल 10 थे, ये हमने देखा था कि ये 10 करैक्टर थे, तो ये इसी तरह प्रोबेबिलिटी इसकी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये आगे मैंने कोडिंग यूजी एबीसी, इस चीज़ को उसने आगे इस ग्राफ के अंदर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं।
अच्छा, फिर फर्दर उसने क्या किया जी, यहाँ पे कि जो करेक्टर्स है ना जी, आगे उसको उसके कोड वर्ड में लिख दिया कि ए का जो कोड है, आ, ये ए है, वो 0 है, ठीक है। इसी तरह बी का उसने लिख दिया, वो 110 है, ठीक है जी। और इसी तरह सी का लिख दिया, वो 10 है, ठीक है। तो ये आगे कोड वर्ड आ जाएंगे। तो इसी तरह जब हम इसको निकालेंगे 5 × 1, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, ये 6। इनको जब ऐड करते हैं तो ये सिर्फ इनकोड करने के बाद कितने रह गए करेक्टर, 17 रह गए। कितने करेक्टर रह गए, 17। तो ये देखें, ये इनकोडिंग के बाद ये हो गया जी, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार था हाफ मैन इनकोडिंग का। तो आगे देखते हैं कोई मज़ीद अगर कोई बात हुई तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना जी, अच्छा इसको पढ़ लेना है, बस रीड कर लेना। आगे 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 जी क्या है, एक्टिविटी ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। अच्छा जी, अच्छा ये एक दो ऑब्जेक्टिव हैं, नैप सैक के अंदर, के नैप सैक के अंदर। तो वो भी देख लें। क्या कहता है, फ्रैक्शनल के नैप फाउंडेड होता है किस चीज़ में, ग्रीडी के अंदर फाउंड होता है। ये भी ग्रीडी एल्गोरिदम के अंदर पाया जाता है। सॉल्व करने के लिए भी हमें इसी मेथड को क्या करना है पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है।